मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 4 जून 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसके साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड फैक्ट जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है सबके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक ऐसा टॉपिक लिया जाता है जीके से रिलेटेड जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, जो पीटी एग्ज़ाम होने वाला उसकी, सीटेट, यूपी टेट, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आपको यह सेशन बिल्कुल महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लास्ट तक बने रहेंगे। शेयर करना आपका काम है। अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे दोस्तों। बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे जिससे कि हर रोज़ 6 बजे आपको यह अपडेट मिल जाया करेगा। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का नाम क्या रखा हुआ है? हाल ही में जो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, स्वास्थ्य से देखभाल रिलेटेड जो संस्था है दोस्तों, इन्होंने कोविड-19 वेरिएंट के 2 नाम रखे हैं। याद रखेंगे, पहला जो वर्जन है वेरिएंट का इन्होंने बताया है बी, याद रखिएगा, उसी का नाम हम आपको बता रहे हैं B.1.617.1 यह है। और दूसरे में क्या हो जाएगा B.1.617.2, यह 2 वेरिएंट हैं। इन दोनों वेरिएंट में पहले जो वेरिएंट है 0.1 वाला, इसका नाम इन्होंने कप्पा रखा हुआ है और जो दूसरा वेरिएंट है इसका नाम इन्होंने डेल्टा रखा हुआ है। तो याद रखेंगे, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा आपका। यहाँ पे बात हुआ है डब्ल्यूएचओ का, तो डब्ल्यूएचओ के बारे में पहले फुल डिटेल हम बात कर लेते हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र का एक संस्था है, एक तरह से उसका एजेंसी है डब्ल्यूएचओ, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। डब्ल्यूएचओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होती है। डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय है दोस्तों, याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। डब्ल्यूएचओ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के हैं, डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेसस। याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे बात हुआ है संयुक्त राष्ट्र की, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है डब्ल्यूएचओ, तो इसके बारे में बात करना जायज है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यह विश्व स्तर पे जाना जाता है। याद रखेंगे, इसकी जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ये चीज़ें याद रखेंगे। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो बता देंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, इन तीनों लोगों ने तत्कालिक बैठक 4 फरवरी 1940 को याल्टा नगर में किया था। याद रखेंगे, वहीं पर इसका गठन हुआ और बाद में 24 अक्टूबर 1945 को यह संघ के रूप में जाना गया। इसके स्थापना के समय 50 राष्ट्र थे। 50 से क्या कह लीजिए, एक 51 राष्ट्र थे दोस्तों, याद रखेंगे। और इसमें अभी तत्कालिक समय में, प्रेजेंट समय में 193 देश हैं। जो एक तो 193वां लास्ट वाला देश है उसका नाम है दक्षिणी सूडान। याद रखेंगे दोस्तों। इसकी दोस्तों 5 अस्थायी सदस्य हैं। वैसे तो इसके सदस्य 15 हैं, 15 में से 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं दोस्तों, वह हर 2 साल पे चुने जाते हैं। तो 2021 और 22 के लिए भारत भी चुना गया है दोस्तों। इस संघ के 6 कार्यकारी भाषा हैं। कार्यकारी क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। याद रखेंगे, कार्यकारी भाषा केवल 2 है इस संघ का, अंग्रेजी और फ्रेंच। लेकिन अगर बात करें इसमें भाषाएं कितनी हैं, मान्यता कितनी भाषा को दिया गया है, तो 6 भाषा को। कौन कौन से? अंग्रेजी, फ्रेंच तो है ही, इसके सिवा चीनी, रसियन, अरबी तथा स्पेनिश भी है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे, क्या कह लीजिए, 6 अंग महत्वपूर्ण हैं। एक है महासभा, एक है सुरक्षा परिषद, एक है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, एक है प्रन्यास परिषद, एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6वां है सचिवालय। याद रखेंगे दोस्तों, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ओईसीडी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? दोस्तों, जितनी भी रेटिंग एजेंसियां हैं वह आपको केवल 2 से 1 मंथ के लिए ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप इतना ध्यान रखेंगे, जाते माइंड में नहीं लेना है हमें, और 1 महीने के लिए सिर्फ इसको याद रखना है। अगर उसके अंदर कोई एग्जाम होता है तो ठीक है, अन्यथा इसे भूल जाना है, किसी काम का नहीं होता है। हाल ही में जो ओईसीडी है दोस्तों, ओईसीडी का पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। यह दोस्तों आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है। इन्होंने 2022 में भारत की जो विकास दर का अनुमान लगाया है, कितना लगाया है दोस्तों, आप बता देंगे, 9.9% इन्होंने लगाया हुआ है ओईसीडी ने। दोस्तों, अगर बात करें ओईसीडी ने कहा है महामारी की तो
जल्द से नियंत्रण नहीं कह लीजिए कि जल्द से नियंत्रित अगर नहीं किया गया, यानी कि अगर इसे जल्द नियंत्रित कर लिया जाता है फिलहाल में, तब तो ठीक है, सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। लेकिन जो जीडीपी है आपका, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है, वह 2021 और 22 में लगभग 10% ही रहने वाली है, अगर आप कोविड-19 को नियंत्रण में ला लेते हैं तब भी। और 2022-23 में 8% रहने वाला है लगभग, इन्होंने अनुमान लगा दिया है। ओईसीडी दोस्तों आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है, जिसकी जो स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1961 में, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और अगर यहाँ पे फ्रांस की बात हुआ है तो फ्रांस के जो पीएम है, याद रखेंगे, जीन कास्टेल हैं, और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। वहाँ की मुद्रा यूरो है, कैपिटल पेरिस है। पेरिस में ही स्थित है एफिल टावर। एफिल टावर की जो ऊंचाई है दोस्तों 324 मीटर है, याद रखेंगे। यह दोस्तों कब बना था एफिल टावर, पूछा जा सकता है कभी भी आपसे, तो 1887 से लेकर 1800 मतलब कि 1889 तक, इन 2 सालों में यह बन के तैयार हुआ था। फ्रांस से दोस्तों भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में 3 बातें को ऐड किया गया था: स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इसके पहले गणतंत्रता भी फ्रांस से ही लिया गया था दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 की घोषणा में पहले स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा है दोस्तों, आपको यह बताना है। तो बता देंगे दोस्तों, पहले स्थान पर जो यूनिवर्सिटी रहा है उसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दोस्तों यूएसए का है। दूसरे स्थान पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रहा है। और तीसरे स्थान पर दोस्तों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रहा है। और चौथे स्थान पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रहा है। दोस्तों इसमें भारत का भी तो यूनिवर्सिटी आना चाहिए। तो हाँ, इसमें भारत के भी यूनिवर्सिटी हैं। कौन कौन से हैं? 10 मुख्य हैं, लेकिन उसका अगर वर्ल्ड स्तर पे देखा जाए रैंकिंग क्या है, तो याद रखेंगे भारत का जो स्थान इसमें है 68 भारतीय अनुसंधान को या फिर भारतीय संस्थानों को इसमें जोड़ा गया है। और टोटल जितने भी वर्ल्ड स्तर पर दोस्तों यूनिवर्सिटी की रैंकिंग निकाली गई है 2000 में से भारत के 68 जो है इसमें संस्था शामिल हैं। और भारत का रैंकिंग देखें 2000 में से, तो सबसे पहला जो रैंकिंग है भारत का ग्लोबल रैंक में आईआईएम अहमदाबाद का 415 नंबर पर है। याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहला विश्वविद्यालय जो भारत का है आईआईएम अहमदाबाद, वह 415वें स्थान पर है। और भारत का 2000 में 68 संस्था इसमें शामिल है। 2000 के लिस्ट में 68 शामिल है। अगर दूसरे बात करें दूसरे स्थान पर भारत में 459वें स्थान पर है दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु। और 543वें स्थान पर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो मुंबई में स्थित है। और 557वें स्थान पर है आईआईटी मद्रास। और 567वें स्थान पर है आईआईटी बॉम्बे। 571वें स्थान पर है दिल्ली विश्वविद्यालय। 623वें स्थान पर है आईआईटी दिल्ली। और 708वें स्थान पर है दोस्तों आईआईटी खड़गपुर। और 709वें स्थान पर है पंजाब यूनिवर्सिटी। और 818वें स्थान पर है आईआईटी कानपुर। दोस्तों आप ये लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो आप बता देंगे दोस्तों। एनएचआरसी के जो अध्यक्ष चुने गए हैं अभी हाल ही में, न्यायमूर्ति एके मिश्रा को चुना गया है। न्यायमूर्ति एके मिश्रा को चुना गया है दोस्तों, यह बात आप याद रखेंगे। अगर यहाँ पे एनएचआरसी की बात हुआ है तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है दोस्तों यह। इसका जो गठन हुआ था एनएचआरसी का 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। एनएचआरसी के जो क्षेत्राधिकार है दोस्तों भारत सरकार है, याद रखेंगे। एनएचआरसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 30 जनवरी को विश्व एंटी दिवस के रूप में मान्यता देने का निर्णय किस संस्था ने दिया है? दोस्तों यह बताना है आपको, यह मान्यता किस संस्था ने दिया है। तो बता देंगे दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए विश्व स्वास्थ्य सभा, विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में आप शायद पहली बार सुन रहे हो या फिर सुने भी होंगे, तो इन्होंने अपनी 74वीं वर्षगांठ के दौरान यह जानकारी या फिर यह दिवस मनाए जाने की घोषणा की है कि 30 जनवरी को विश्व एंटी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हर साल 30 जनवरी को विश्व एंटी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इन्होंने यह घोषणा की है दोस्तों, याद रखेंगे ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की, तो बताएंगे दोस्तों, हाल ही में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया है, मतलब किसे पदभार दिया गया है या फिर कौन ग्रहण किया है, किसने ग्रहण किया है? तो बता देंगे दोस्तों, यह है वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। यहाँ पे एडमिरल करमबीर सिंह है, राकेश कुमार भदौरिया हैं और जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ पे थल सेना के जो
अध्यक्ष हैं बता देंगे नरवाने साहब जी हैं, जो कि थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर जल सेना की दिवस की बात करें तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसके जो हेड हैं करमवीर सिंह हैं, याद रखेंगे दोस्तों, करमवीर सिंह एडमिरल। अगर बात करें वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है तो 8 अक्टूबर को। जो इसके अध्यक्ष हैं या फिर इसके हेड हैं राकेश कुमार भदौरिया जी हैं, याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मैग्मा फिनकॉर्प के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? मैग्मा फिनकॉर्प के अध्यक्ष दोस्तों अदार पूनावाला को बनाया गया है, याद रखेंगे, अदार पूनावाला को यह पदभार दिया गया है। वो भी कह लीजिए जो मैग्मा फिनकॉर्प है दोस्तों ने पूनावाला नियंत्रित राइजिंग सन होल्डिंग्स में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करने के बाद प्रबंधन में बदलाव के हिस्से के रूप में अदार पूनावाला को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। यहाँ पे याद रखेंगे दोस्तों जो इसके ऋणदाता है मैग्मा के, अगर बात करें उसके जो आपके कह लीजिए कि एमडी हैं उनका नाम क्या है तो बता देंगे दोस्तों अभय भुटाडा। अभय भुटाडा इसके एमडी हैं फिनकॉर्प के। अगर बात करें उसके दोस्तों सीईओ कौन है फिनकॉर्प के तो बता देंगे विजय देसवाल जी हैं। अगर बात करें दोस्तों फिनकॉर्प का मुख्यालय कहाँ पर है तो बता देंगे पश्चिम बंगाल में है। फिनकॉर्प का जो दोस्तों संस्थापक कौन है, मयंक पोद्दार और संजय चमरिया हैं। लेकिन दोस्तों एमडी सीईओ में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर होता है और सीईओ का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ये चीज़ याद रखेंगे। मैग्मा फिनकॉर्प की स्थापना 1988 में हुआ था। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 8वें नंबर, हाल ही में आईबीएफ के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों आईबीएफ एक तरह से कह लीजिए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन है, ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस विक्रमजीत सेन को अपने नवगठित स्वनियामक, दोस्तों आईबीएफ जो है इसका एक गठन किया, मतलब एक तरह से इसकी एक संस्था और है जिसका नाम है डीएमसीआरसी। क्या याद है? याद रखिएगा डीएमसीआरसी, ये एक इसकी संस्था है, मतलब डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। आईबीएफ के एक संस्था है डीएमसीआरसी, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन दोस्तों बता देंगे विक्रमजीत सेन बनाए गए हैं। इतनी बात याद रखेंगे। अब सुनिए सुशील चंद्रा के बारे में आपको पता ही है। सुशील चंद्रा मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये आपको पता ही है दोस्तों, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? बागवानी क्लस्टर जो आपका विकास कार्यक्रम का जो शुभारंभ किए हैं दोस्तों, ये कौन किए हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने? तो बता देंगे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है। दोस्तों हम आपको बहुत बार बताए हैं, अगर कोई भी मंत्री की चर्चा होती है तो आप उसमें उनका मंत्रालय आगे लगा के बताएंगे। जैसे अगर बात करें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री या फिर कॉर्पोरेशन ऑफिसर निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी, केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा, कंज्यूमर अफेयर मंत्री रामविलास पासवान, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, लॉ जस्टिस टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद। इस तरह से अगर आप बोलेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी हमेशा और कभी नहीं भूलेगा। जो यह अर्जुन मुंडा है दोस्तों, ये आपके जनजाति मंत्री हैं। आपको बहुत सारे मंत्री हैं जो हमने रिवीजन करा दिया है, और आप जितने मंत्री को जानते हैं सबका नाम कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। हाल ही में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के संजीत कुमार ने कौन सा पदक जीता है? आपको यह बताना है दोस्तों। दोस्तों बता देंगे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है, तो बता देंगे दोस्तों यह जो हुआ है आपका दुबई शहर में हुआ है, दुबई में, जो कि यूएई का कैपिटल है दुबई, याद रखेंगे दोस्तों। यह जो आपके कह लीजिए संजीत कुमार जी हैं, ये 91 किलोग्राम वेट यानी कि भार वर्ग में खेलते हैं, याद रखेंगे इनका। दोस्तों यह 5 बार एशियन चैंपियनशिप जीते हुए पदक विजेता को, जिसका नाम है वासिली लेपिटा को 3-2 से इन्होंने हरा दिया दोस्तों। वो कजाकिस्तान के हैं जिनको इन्होंने 3-2 से हराया है और अपने स्वर्ण पदक इस बार के स्वर्ण पदक विजेता बन चुके हैं दोस्तों, याद रखेंगे। कल के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आप लोग डेली रेगुलर बेसिस पे देखिए, ये नहीं करिए कि एक दिन देखें एक दिन ना देखें, क्योंकि पिछला वाला छूट जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आपके छूट जाते हैं, इतना समझ लीजिए। आपका यह सेशन महत्वपूर्ण रहता है आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों। आप एक बार इसे कंटिन्यूटी बना के तो देखिए, आप बहुत आगे जाएंगे, इसका विश्वास करिए। इसका राइट आंसर आपने दिया था भारत, अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप की बात करें, हाल ही में भारत के मानक योजना में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय कौन बना है? आपका इसका आंसर देना है सारे बच्चों को। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो भारत के ऐतिहासिक लड़ाई के बारे में बात करेंगे। जैसे तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, आपको पता है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था दोस्तों, है ना, पृथ्वीराज और जयचंद के बीच में, आपको पता है ना।
चंदावर का युद्ध की बात करें 1194 में हुआ है। तालीकोटा का युद्ध दोस्तों 1565 में हुआ था। आपको पता है जब हुमायूँ वापस आता है तो वही लड़ाई लड़ता हुमायूँ कह लीजिए नहीं, हुमायूँ नहीं दोस्तों, यह दूसरे राजाओं के बीच हुआ है, इसकी कभी चर्चा कर लेंगे। और हल्दी घाटी का युद्ध की बात करें 1576 में हुआ है दोस्तों। प्लासी के युद्ध की बात करें 1757 में हुआ था। और वांडीवास की लड़ाई की बात करें तो 1760 में हुआ था। प्लासी के बाद एक बक्सर की भी लड़ाई होती है 1764 में, याद रखेंगे दोस्तों, है ना? अगर बक्सर के युद्ध की बात करें 1764 में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, भारतीय चीन युद्ध 1962 में हुआ था। और भारतीय प्रथम पाकिस्तान युद्ध 1965 में, और भारतीय द्वितीय पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे, जिसमें बांग्लादेश को आज़ाद आज़ाद कराया गया था। और बांग्लादेश का आज़ादी दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों इतनी बातें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, पसंद होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों देखें और रेगुलर कंटिन्यू बेसिस पर देखें दोस्तों, तभी जाके आपको कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं अगर आप रेगुलर देखते हैं तो आपका किसी भी एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 99% हम दोस्तों आपका कह लीजिए 99% हम पूरा कार्यभार आपका संभालते हैं। हम पूरी तरीके से आपसे वादा करते हैं, अगर आप डेली देखते हैं, डेली बेसिस पे, तो आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, इतना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर जरूर करेंगे।